सभी को नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं नन्हे पहलवान, आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी बाबा की खरी खोटी। हमारे रेगुलर वक्ता कुमार श्रीकांत भाई हमारे साथ हैं। कुमार भाई, आपका बहुत स्वागत है हमारे शो पर। कुमार भाई, एक बात बताइए, ये सुप्रीम कोर्टे के रह रह के एल क्यों लग जाते हैं? बात बात पे उसकी भावना बहन आहत क्यों हो जाती है? एक तरफ तो सर हमारा संविधान हमको ये छूट देता है, आजादी देता है कि हम अपने मन की भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। ऐसा फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि अगर मेरा मन है तो मैं किसी की भावना बहन को आहत कर सकता हूं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्टे के बारे में कुछ बोलो, बस उसकी तुरंत भावना बहन आहत हो जाती है। फिर वो कहता है कि नो, यू डोंट हैव द राइट टू फंडामेंटल, और फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच नहीं है आपके पास। है मतलब आम नागरिक सुप्रीम कोर्टे को कुछ नहीं कह सकती। ऐसा क्या? अब सुप्रीम कोर्टा सर जब कोई ऊल जलूल बयान देता है ना, तो आप तो जानते हैं आजकल सबके हाथ में मोबाइल है, सबके पास एंड्रॉइड है, सबके पास फेसबुक है, सबके पास व्हाट्सएप है, सबके पास टेलीग्राम है। जनता लगती है सुप्रीम कोर्टे को लतियाने, तो सुप्रीम कोर्टा नए नए फरमान जारी करता है, लेकिन जनता उस सब फरमान को रखती है अपने एल पे। तो श्रीकांत भाई, मैंने सुना है कि सुप्रीम कोर्टा फिर उसकी भावना बहन आहत हो गई है। जरा दर्शकों को बताएं मुद्दा क्या है, और ये सुप्रीम कोर्ट की भावना बहन का कोई इलाज बताएं साथ में। आपको और तमाम दर्शकों को जय श्री राम। मेरी आवाज आ रही है आप तक ना? जी जी मैंने जी। भाई, दरअसल जी सर। पिछले 70 सालों में सुप्रीम कोर्ट का फटंत नहीं हुआ है, और वो सुप्रीम कोर्ट का फटंत अब जाकर हुआ है। और जो मियाँ लॉर्ड्स हैं, वो मियाँ लॉर्ड्स घबराए हैं, परेशान हैं, और कहा जाए कि उनका लवड़े में घुज्जम हो गया। मैं बार बार इस शब्द को इसलिए कहता हूं क्योंकि ये देश के प्रधानमंत्री ने कहा है, और देश के प्रधानमंत्री ने कहा है, तो ये शब्द गलत नहीं हो सकता। दरअसल मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप, मुझे लगता है दशकों बाद सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं के हित में कोई फैसला लिया है। आप समझ रहे मेरी बात? हिंदुओं के हित में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया, और सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर दिल्ली में ग्रीन पटाखों को हरी झंडी दी। नन्हे पहलवान, आप देखिए, मैं 3 बड़े उदाहरण बताता हूं एक एक करके। फटती फटत फटंत या लवड़े में भोजम क्यों हुआ है, आम आदमी की पावर, सोशल मीडिया की पावर क्या है। दूसरा, सबसे बड़ा, आपको पता है एक व्यक्ति हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मियां लॉर्ड्स पर जूता चला दिया था, पता है? जी तो जी, एकदम सुप्रीम पता है कोर्ट सर। बार काउंसिल के अध्यक्ष ने कहा कि हमें उन पर अवमानना का केस चलाना चाहिए। अब खबर समझिए, देखिए खबर क्या है। सुप्रीम कोर्ट के बार काउंसिल के अध्यक्ष जो कपिल सिब्बल के बाद बने हैं, उन्होंने कहा कि हमें उन पर अवमानना का केस चलाना चाहिए। उसको सॉलिसिटर जनरल ने भी हरी झंडी दे दी, क्योंकि बिना उनके कहे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का केस चल नहीं सकता। जी ठीक। और जब ये केस आप सोचिए सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है और लिस्टिंग में हुआ है, यानी कि इस मामले पर सुनवाई होगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना पल्ला झाड़ दिया। उसने कहा कि नहीं 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 नहीं, ऐसे मुद्दे पर कोई केस नहीं चलेगा। वी आर मच इनफ शोल्डर्स, हमारे शोल्डर्स बड़े हैं, हम ऐसे मुद्दों पर सुनवाई नहीं करेंगे। मतलब कुत्ता फजीती होती। तो खुद को कुत्ता फजीती से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर, जज साहिबान ने, मियां लॉर्ड्स ने, उस मामले की सुनवाई ही नहीं की। उन्होंने कहा कि इस मामले को हम यहीं से खारिज करते हैं। यानी कि आप सोचिए, एक, पिछले 70 सालों में हिंदुओं के हित में कोई फैसला नहीं मिला, ये मिला क्योंकि सोशल मीडिया ने बांस कर रखा है। दूसरा, उनको पता था कि सोशल मीडिया और बांस कर देगा, और इस देश का बहुसंख्यक बहुत बड़ा बांस कर देगा अगर वो, आप समझिए, उस व्यक्ति पर केस चलाने की अनुमति दे देती। ये तो दो दो वाक्य है। तीसरा वाक्य और बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता है, ईडी पर एक महीने पहले ही, ईडी पर सुप्रीम कोर्ट में एक महीने पहले ही ईडी पर कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के मियां लॉर्ड्स ने, कि अगर ईडी ज्यादा बोलेगा तो हम उसका बिस्तरा बंद कर देंगे, हम उसकी कंपनी बंद कर देंगे, उठा के ईडी की लंका लगा देंगे। ये कौन बोल रहा है? सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, जिस ईडी ने करोड़ों अरबों रुपए
भ्रष्टाचारियों से और अवैध जो काम करते हैं उनसे जब्त किए हैं। आप समझिए, खबर समझिए। और 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है कि हम ईडी पर कुछ नहीं कहेंगे, हम ईडी से कोई सवाल नहीं पूछेंगे, हम ईडी पर कोई रिमार्क नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ईडी पर अगर रिमार्क कर दिया तो सोशल मीडिया हमारी लंका लगा देगा। आप समझ रहे हैं? 3 बड़े वाकया ये बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की फटती फटत फटंत हो गई है, सुप्रीम कोर्ट की लंका लग गई है। सुप्रीम कोर्ट दरअसल ऊहापोह की स्थिति में है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट इसलिए परेशान है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि साहब सोशल मीडिया हमारी धज्जियां उड़ा रहा है, सोशल मीडिया हमारी हमारी जो इतने सालों से बनी हुई रेपुटेशन थी उसको हटा रहा है। सोशल मीडिया दरअसल उनके चेहरे से नकाब उतार रहा है। सोशल मीडिया और बहुसंख्यक समाज अब जाकर जागा और उसे पता है कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनके हित में कोई बात नहीं कर रहा है, उनके लिए बेहतर कोई बात नहीं कर रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट है जब किसी और, आपको पता है गवई साहब हैं, जस्टिस सीजीआई गवई साहब जो हैं, जस्टिस गवई साहब ने उस डेटी को, वो जो व्यक्ति पहुंचा था जिसने कहा था भगवान विष्णु के सर को वापस लगाया जाए और आप जो है एक तरीके से ये आदेश करें, और वो सरकार से जुड़ा भी मामला था। क्या सुप्रीम कोर्ट के मियां लॉर्ड्स जो हैं वो किसी और धर्म मजहब पर, तो किसी और रिलीजन पर एक शब्द बोल सकते हैं? वैसे तो धर्म एक ही है, रिलीजन बहुत सारे हो सकते हैं, मजहब बहुत हो सकते हैं। मैं अपनी बात को वापस लेता हूँ, माफी मांगता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से धर्म एक ही है, रिलीजन अलग हो सकते हैं, मजहब अलग हो सकते हैं। अब ये समझिए कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट की फटती फटत फटंत हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की एल लग चुके हैं, बड़े वाले एल, क्योंकि अब सोशल मीडिया खुले तौर पर गरिया रहा है। यूट्यूब पे उनके खिलाफ वीडियोस बन रहे हैं, अलग अलग जगहों पर उनको गरियाया जा रहा है। आपको पता है जब सोशल मीडिया गरियाता है तो सुप्रीम कोर्ट के मियां लॉर्ड्स कहते हैं कि हमारे शोल्डर्स मच इनफ हैं, मतलब हमारे शोल्डर्स बहुत बड़े हैं, हम ऐसा क्रिटिसिज्म झेल सकते हैं। दरअसल इस पर मैं, आप भले उस व्यक्ति को गरियाइए, लेकिन मैं उस व्यक्ति को थोड़ा अच्छा भी मानता हूँ। एक थे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, ठीक है, जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक बहुत बेहतर काम किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हर कोर्ट की अब लाइव स्ट्रीमिंग होगी। लाइव स्ट्रीमिंग यानी कि तुम अपने काल कोठरी में बैठकर क्या भजिया तलते थे, क्या आपस में चीजें करते थे, अब ये कोई बड़ा राज का विषय नहीं है। अब पता चल रहा कि कपिल सिब्बल कैसे झूठ को सच बनाने की कोशिश में है। ये भी पता चल रहा है कि किस तरीके से जज जो हैं वो खुलेआम बकैती कर रहे हैं, ज्ञान पिल रहे हैं, जिसे नॉलेज ऑफ वोमिट कहते हैं। ये सारी चीजें सर्वआम है, सर्वविदित है, खुलेआम है। तो सुप्रीम कोर्ट, आपको बताओ, जज जो है किसी भी टॉपिक पर कुछ बोलना चाहता है ना, तो अब अपने साथी जज, जिसे कहते हैं ब्रदर जजेस, के कान में बोल रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि सोशल मीडिया में अगर ये बात चली गई जो हम बात कर रहे हैं तो सोशल मीडिया का लगा देगा, सोशल मीडिया उनकी एल स्क्वायर कर देगा। तो ये डर अच्छा है, आप समझ रहे हैं, ये डर अच्छा है और ये डर बना रहना चाहिए। इस डर से बहुत कुछ बनता है, और ये डर जब जब बना है, ये डर जब जब बना है तब तब न्याय की जीत हुई है। आप सोचिए ना। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की फटती फटत फटंत यानी कि लंका लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं सीधे तौर पर कहा जाए तो आप समझ सकते हैं मैं जो कह रहा हूं जी। श्रीकांत भाई, एक बात पता है क्या है, एक्चुअली जब से जस्टिस वर्मा पकड़ाए हैं ना, सुप्रीम कोर्ट की और पूरे न्याय व्यवस्था की कलई खुल गई है। सर, जब कोई पुलिस का हेड कांस्टेबल या कोई इंस्पेक्टर रिश्वत में पकड़ा जाता था ना, या कोई बाबू, किसी विभाग का कोई बाबू कर्मचारी रिश्वत जब पकड़ा जाता था तो बड़ी थू होती थी। लेकिन लोग क्या कह रहे थे, कह रहे छोटा मोटा कर्मचारी है, छोटी मोटी रिश्वत ले रहा था। लेकिन सर, जब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय के घर से सर पैसा बरामद होता है
और उनको पनिशमेंट के तौर पे सिर्फ तबादला हाथ दिया जाता है। सर 100 रुपए की रिश्वत लिए अगर कोई ट्रैफिक हवलदार पकड़ लिया जाए सर ना, तो सस्पेंड हो जाता है, नौकरी चली जाती है, लाइन हाजिर हो जाता है और पता नहीं क्या क्या झेलता है। अरबों खरबों का साम्राज्य मिला है डीआईजी साहब के यहां से, भुल्लर, हरचरण सिंह भुल्लर, जिनके बाप बहुत ईमानदार पुलिस अफसर बताए गए, महल सिंह भुल्लर। उस पर अलग अलग बात करेंगे अभी उस पर अलग 3000 करोड़ के ऊपर का साम्राज्य है दलित पूरन कुमार का, जो भी, हाँ उस पर अलग से एक वीडियो बनाएंगे। अभी से तो मेरा ये कहना है ना, मेरा ये कहना है कि सर जब टॉप मोस्ट ऑफिशियल्स, टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेसी, टॉप मोस्ट पुलिस ऑफिसर्स, जजेस, सर जब इनके यहां से अरबों खरबों की संपत्ति प्राप्त हो रही है ना, तो सर आम जनता एल क्यों नहीं लगाएगी? आम जनता ये मान चुकी है कि इनसे ज्यादा भ्रष्ट इस दुनिया में कोई नहीं है। आम पब्लिक का नैरेटिव एकदम क्लियर हो चुका है। आम पब्लिक एक बात एकदम मान चुकी है, अरे बाप रे अभी जजवा तो बहुत भ्रष्ट बाय, ऐसे बड़ चोटा धरती पे कौनो ना है, कुल तो करप्शन के देवता बाणा। सर ये आम पब्लिक मान चुकी है कि आपसे ज्यादा करप्ट इस धरती पे कोई पैदा नहीं होगा। आप इंद्र से ज्यादा भोग और विलास और अय्याशी में लिप्त हैं। आपका चरित्र रावण से भी गिरा हुआ है। आप नारी, शराब और नशे और पैसे के दलदल में नीचे तक डूब चुके हैं। तो सर ऐसे व्यभिचारियों को आम जनता गाली क्यों नहीं देगी? आप वहां बैठे हैं हमको आपको न्याय देने के लिए ना, लेकिन आप तो सर 2-2 रुपया, 4-4 रुपया, 5-5 रुपया करके सर अरबों खरबों की संपत्ति बनाए बैठे हैं। अच्छा फिर जब पकड़े जाते हैं ट्रांसफर कर दो इलाहाबाद हाई कोर्ट में, इनको चीफ जस्टिस लगा दो। नहीं 2-2 रुपया, 4-4 रुपया नहीं, गलत मत बोलिए प्लीज। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। 15 लाख, हाँ ये मान सकता हूँ। 15 लाख एक जज को जाना था और वही 15 लाख किसी और जज को चला गया, क्योंकि दोनों जजेस का नाम एक ही था, आपको पता है। हाँ। लेकिन जिस जज के पास 15 लाख रुपए अवैध गया, उस जज ने भी बिना कुछ सोचे समझे उस पैसे को दबा लिया। ठीक, फिर जिसके पास नहीं पहुंचा उसने कहा साला तुम्हारे पास पैसा नहीं पहुंचाए रे। उसने कहा आपको दे तो दिए, हमारा लड़का गया था। फिर लड़के की पेशी हुई, फिर लड़के ने कहा साहब मैंने तो, आपने ये नाम दिया था, मैंने उनके यहाँ पहुंचा दिया। फिर उन जज से पूछा गया कि साहब आपके पास पैसा आया है, आपने पैसा क्यों ले लिया, क्योंकि आपके लिए नहीं था। उसने कहा मेरे किसी केस के लिए था, मैंने सोचा उस व्यक्ति ने मेरे लिए पहुंचाया। आप ये सोचिए कि हमाम में सभी नंगे हैं, और जब हमाम में सभी नंगे हो तो एक नंगा दूसरे नंगे को नंगा नहीं कहता है। ये बाय डिफॉल्ट फिलॉसफी है जी। तो श्रीकांत भाई जब हमाम में सब नंगे हैं ना, तो जब वो सब नंगे हमाम से बाहर नंगे होके निकलेंगे तो आम पब्लिक तो नंगा बोलेगी, तो आप लोग वही बोल रही है। अब आप ईडी का मुंह बंद कराएं, चाहे सीबीआई का मुंह बंद कराएं, चाहे सरकार का मुंह बंद कराएं, किसी मंत्री का कराएं, किसी विधायक का कराएं, किसी अधिकारी का कराएं, किसी कर्मचारी का कराएं, आम पब्लिक आपको रखती है अपने ठेंगे पे। सर एक बात बताइए ना, 1-2 लाख लोग अगर कल को जस्टिस वर्मा को या सुप्रीम कोर्ट को गरियाने लग जाएंगे तो आप क्या कर लेंगे? अरेस्ट कर देंगे, जेल में जगह है। दिल्ली सरकार ने एक फरमान जारी किया तो था, अरे नहीं एक अदालत अमित शाह देश के गृह मंत्री कहते हैं ना, आप समझिए, ठीक है, देश के गृह मंत्री कहते हैं। हाँ बोलिए ना प्लीज। बीच में मैं थोड़ा अपनी भावनाओं पर काबू नहीं पा सकता हूं, माफ कीजिए। तो बीच में बोला था ना कोठे ने, एक दिल्ली के कोर्ट ने बोला था ना कि सभी कुत्तों की नसबंदी कर दो और उनको उठा के उसमें रखो, कुत्ता सुधार गृह में है। सर दिल्ली में उतना कुत्ता है, कितना कुत्ता तुम रख लोगे, कितना कुत्ता स्टरलाइज कर लोगे? वैसे ही सर पूरे हिंदुस्तान को जेल में डाल दोगे। आजकल सर जुडिशरी की इज्जत जीबी रोड, जहां वो सर मैंने सुना है वहां टूल्स वूल्स मिलते हैं। दिल्ली में कोई रोड है जीबी रोड उसे कहा गया है, वहां टूल्स बहुत अच्छे मिलते हैं ये नट बोल्ट कसने के लिए। तो जीबी रोड में सर वो जो वहां जो मिलता है सामान,
उतनी इज्जत भी नहीं बची है सर सुप्रीम कोर्ट की। तो आप समझ सकते हैं कि आम पब्लिक की निगाह में क्या इज्जत बची है। मैं तो एक फाइनल रिमार्क करूंगा कि अभी ये ढलान शुरू हुई है, अभी ये ढलान शुरू हुई है, अभी ये ढलान बहुत है। मेरा फाइनल रिमार्क यही है कि अभी तो आगे आगे देखिए होता है क्या। वो शेर है ना कि अहले वफा अभी रोता है क्या, आगे आगे देख अभी होता है क्या। तो मुझे लगता है कि ये जो बहुसंख्यक समाज है ये अपने हितों को, अपनी चीजों को लेकर जान गया है, पहचान गया है। और अब वाकई अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के, वो तो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन लगने वाले हैं और बड़े वाले। सर मैं तो इस टॉपिक का ये आखिरी रिमार्क मेरा भी, इसके बाद नमस्ते आपका, बहुत आपने समय दिया। मैं तो इस पे टॉपिक हेडलाइंस डालूंगा, टाइटल और कैनवा थंबनेल लिखूंगा कि सुप्रीम कोर्टा सुधर जाओ, नहीं तो जीबी रोड की इज्जत तुमसे ज्यादा हो जाएगी। श्रीकांत भाई आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट, जिस रोड की आप बात कर रहे हैं ना, वहां जिस्म बिकता है, ईमान नहीं। ईमान बेचने और जिस्म बेचने बहुत। पर क्या लिखूं, टाइटल लिख दूं जीबी रोड पर जिस्म बिकता है और सुप्रीम कोर्ट में ईमान। ईमान, हाँ, क्योंकि देखिए वो भी एक पेशा है, वो भी महिलाएं हैं, लेकिन वो ईमान नहीं बेचती। और ईमान जो बेचे, मुझे लगता है कि उसका प्रोफेशन वाकई सबसे निम्न दर्जे का है। और वाकई खैर आप बेहतर समझ सकते हैं मैं क्या कहूँ, लेकिन दर्शकों से कहना चाहूंगा कि दर्शक भी समझे। जी, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जल्दी एक वीडियो करेंगे मैं श्रीकांत भाई, पंजाब में पकड़े गए हरचरण सिंह भुल्लर और हरियाणा में जिन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त की पूरन कुमार, और इन लोगों के घिनौने करतूते और इनका घिनौना पैसों का साम्राज्य, इस पे चर्चा करेंगे। श्रीकांत भाई बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।